मुख्तार अंसारी हुआ करता था, उसके गैंग में हालांकि तमाम मेंबर ऐसे हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, सजा काट रहे हैं, या कुछ लोग जमानत पर भी बाहर हो सकते हैं। जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसके साथ सिंपैथी अब भी रखते हैं, वो किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। इस तरह के निर्देश सबको दिए गए हैं। तो चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, तमाम लाइसेंसी असलहे एहतियात के तौर पर जमा करवा लिए जाते हैं, वो जमा करवा लिए गए। जो स्टैटिक सर्विलांस टीम होती है जो चेकिंग करती रहती है लगातार, पुलिस के साथ एक मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, वो जगह जगह चेकिंग कर ही रही हैं कि चुनाव के दौरान कोई अवैध शराब या असलहे या पैसों को लेकर के मूवमेंट ना कर सके। तो पुलिस पहले से ही सड़क पर है, जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं वो सड़क पर हैं, पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इस वक्त है। बस देखना यही होगा कि रमजान का महीना चल रहा है कि कोई असामाजिक तत्व इसको कोई धार्मिक एंगल दे करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करे। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि तमाम कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान मुख्तार अंसारी ने खुद को बूढ़ा और बीमार बताया है, उसने ये बात कही है। तो कहीं ना कहीं मुख्तार ने उस वक्त जो कोर्ट में तर्क दिए थे वो तर्क अभी भी स्टैंड करते हैं कि उसकी उम्र बढ़ रही थी। बढ़ती उम्र से संबंधित जो बीमारियां परेशानियां होती हैं वो उसके साथ थी, और अब ऐसे समय पे उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तमाम चीजें और साफ हो जाएंगी, और फिर उसके बाद जो पोस्टमार्टम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में करवाया जाएगा, जो एक डॉक्टर्स का पैनल उसका पोस्टमार्टम करेगा ये, और मजिस्ट्रियल जांच भी हो सकती है। तो ऐसे तमाम वो सारे ही कदम एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं कि मुख्तार या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई शक शुबा न जाहिर कर सके। जाहिर सी बात है, इस पर राजनीति ना खेली जाए, राजनीति ना हो और इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कुछ राजनीतिक दलों की ओर से की जा सकती है, जिसकी शुरुआत बिहार से हो भी गई है। कोई सवाल ना बचे, कोई कंफ्यूजन ना बचे, जाहिर सी बात है इसके लिए वो तमाम कदम उठाए जाएंगे। पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी, डॉक्टर्स का एक पैनल और तमाम चीजें जो इस वक्त ऋषभ बता रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ बने हुए। राजीव, लखनऊ में किस तरह की हलचल बढ़ गई है, और अभी एक खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी की फैमिली ने कहा है कि किसी और अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जाए, इसे लेकर क्या अपडेट है? और देखिए, राजधानी लखनऊ में भी शासन तभी से नज़र बनाया हुआ है जैसे ही बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी और उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था, और मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि के बाद से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में। वहाँ के डीएमएसपी और अन्य जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे वो आईजी डीआईजी हों, उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि भारी संख्या में सुरक्षा बलों के रूट मार्च के साथ वो हर एक गतिविधि पर नज़र रखें, ताकि किसी भी राजनीतिक दल, विपक्ष के नेता या फिर असामाजिक तत्व को मुख्तार की मौत का कोई फायदा उठाने का मौका न मिले। इस दौरान जो मुख्तार अंसारी के परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम किसी और अस्पताल में कराने की मांग की जा रही है, तो उसके आधार पर भी अगर इस तरह की कोई मांग होगी तो फिर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के बजाय जो बांदा जिला या मंडल चिकित्सालय है उसके डॉक्टरों द्वारा भी पीएम कराया जा सकता है। ऐसे में अभी बस इंतजार स्थानीय पुलिस और प्रशासन मुख्तार अंसारी की फैमिली का बांदा मेडिकल कॉलेज पहुँचने का कर रहा है, और उसके बाद जो उनकी मांग होगी, जो न्याय संगत मांग होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम सरकारी डॉक्टरों का पैनल ही करेगा, वही करता है, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। जहां पर संभव होगा, अगर न्याय संगत होगा तो जहां कहेंगे वहां पर पोस्टमार्टम होगा, 5 पैनलों का पोस्टमार्टम होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तार अंसारी न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि उत्तर प्रदेश से जुड़े जो आसपास के प्रदेश हैं, चाहे बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, वहां पर भी उसका गैंग सक्रिय रहता था, वहां पर भी उसकी मजबूत पकड़ और फैन फॉलोइंग एक जमाने में थी। उसको लेकर ही आपने देखा है कि राजनीतिक जो प्रतिक्रिया है वो इस समय आनी शुरू हो गई है, चाहे वो तेजस्वी यादव की हो या पप्पू यादव की हो। पप्पू यादव एक वक्त इस गैंग में समर्थक भी रहे हैं, शामिल भी रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग भी लेते रहे हैं। तो ऐसे में उनसे उनकी जो ये प्रतिक्रिया है वो स्वाभाविक भी है। कहीं ना कहीं जो उनके साथी रहे हैं, अब उनके निधन पर उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन जो अन्य सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रामक पोस्ट हो या फिर कोई अफवाह हो या फिर इस तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट
पोस्ट हो उस पर न सिर्फ शासन स्तर की एक पूरी टीम निगरानी रख रही है, बल्कि मुख्तार अंसारी के जो थोड़ा बहुत प्रभाव जिन जिलों में बचा भी है वहाँ के भी पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इस वक्त हर जिले की में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और एलआईयू यूनिट को भी अलर्ट किया गया है कि वो इस तरह की कोई अप्रिय घटना या सूचना मिलती है तो तत्काल उसको संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे ताकि समय रहते हुए उस पर काबू किया जा सके और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। तो शासन स्तर से मुख्यमंत्री का निर्देश साफ है कि कोई अगर अराजकता फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर शांतिपूर्ण ढंग से मुख्तार अंसारी को जो सुपुर्द के खाक की प्रक्रिया है उसको कराने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी राजीव, क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? पोस्टमार्टम होने के बाद ही डेड बॉडी परिजनों के सुपुर्द की जाएगी, क्योंकि ये तो तय है कि गाजीपुर ही ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को। अब देखिए अमूमन यही होता है कि जहां पर घटनास्थल होता है, जहां पर डेथ होता है तो पोस्टमार्टम वहीं के जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में कराया जाता है जहां पर पोस्टमार्टम कराने की व्यवस्था होती है। ये पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा किया जाता है और पोस्टमार्टम से पहले कोई भी जो संदिग्ध मौत होती है या जिससे कोई विवाद जुड़ा होता है उसका पंचनामा भरा जाता है। उसमें भी करीब 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि उसमें भी बहुत हर एक चीज़ की लिखा पढ़ी की जाती है और उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में करीब 30 से 45 मिनट का वक्त लगता है, क्योंकि ये गंभीर मामला, हाई प्रोफाइल मामला है। 5 डॉक्टरों का पैनल इस पोस्टमार्टम को करेगा तो हो सकता है कि इसमें 1 घंटे का वक्त लग सके और उसके बाद विधिवत पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसमें ये बताया जाता है, ये रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है और जो विस्तृत रिपोर्ट होती है वो 7 दिन उसमें लगता है संबंधित थाने तक पहुंचने में। ऐसे में जो इस नई मांग की बात आ रही है कि मुख्तार अंसारी की फैमिली ये कह रही है कि किसी दूसरे अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाए, ऐसी अगर कोई लिखित मांग या प्रार्थना पत्र दिया जाएगा तो उस पर जिलाधिकारी ये फैसला करेंगे कि क्या उनकी मांग ये जायज है और कोई ऑप्शन है कि दूसरी जगह पर कराया जा सके। अगर दूसरी पर सहमति बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज के बजाय जिला अस्पताल या मंडल चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा सकता है और पोस्टमार्टम के बाद जो मुख्तार अंसारी का शव है वो उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसके बाद गाजीपुर ले जाकर उनका सुपुर्द के खाक की प्रक्रिया जो है उसे पूरी की जाएगी। जी राजीव, अक्सर हमने देखा है कि पोस्टमार्टम दिन के वक्त में किया जाता है, ये प्रेफरेंस है, लेकिन जब हाई प्रोफाइल मामला हो, जब दबाव बहुत ज़्यादा होता है तो कई बार रात में भी पोस्टमार्टम होता है। इस केस में आपको क्या लग रहा है? अब जब दूसरे अस्पताल की डिमांड की जा रही है तो मजिस्ट्रेट कल सुबह सुनेंगे, कल सुबह ही सारी चीज़ें होंगी या रात में भी कुछ मुमकिन है? अब देखिए अमूमन जब इस तरह की कोई बात होती है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति रहती है उसमें डीएम जो है वो रात में पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देते हैं। इसका फैसला डीएम को करना होता है, जिलाधिकारी को करना होता है। इसीलिए जिलाधिकारी 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, वो स्थिति को देखकर ही अपना डिसीजन लेते हैं या फिर जो पीड़ित परिवार होती है उसकी मांग को देखकर जो न्याय संगत होता है, जो विधिक होता है उस प्रक्रिया को फॉलो कराया जाता है, क्योंकि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने जैसी स्थिति नहीं है। क्योंकि मुख्तार अंसारी की कोई हत्या नहीं हुई है, उनकी नेचुरल डेथ हुई है, हार्ट अटैक हुआ है जिसके कारण उनकी मौत हुई है। तो ऐसे में स्थिति पूरी तरह से सभी जिलों में सामान्य बनी हुई है। तो ऐसे में जिला प्रशासन, जो पीड़ित परिवार है, अगर वो सहमत होगा, जिला प्रशासन जरूर ये चाहेगा कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो, रात में पोस्टमार्टम हो। अगर पीड़ित परिवार इस बात से सहमत नहीं होगा तो जिला प्रशासन को दिन में भी पोस्टमार्टम कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये तब होता है जब कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो या लोग उसका विरोध कर रहे हो। क्योंकि पर्याप्त पुलिस फोर्स है तो दोनों संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी पूरी तरह से तैयार है और स्थिति सामान्य है। इसीलिए जो जैसी फैमिली की मांग होगी उसके हिसाब से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। प्रशासन किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी या दबाव बनाने के मूड में नहीं है। वो ये क्योंकि जानता है ये पॉलिटिकल मामला है, अगर किसी भी तरह का प्रशासन दबाव बनाएगा तो उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। तो प्रशासन
इस वक्त इंतजार कर रहा है कि मुख्तार के परिजनों के पहुंचने का। जैसे ही उनके परिजन पहुंचेंगे वैसे ही सबसे पहले जो विधिक प्रक्रिया के तहत पंचनामे की कार्रवाई है उसको पूरा किया जाएगा। उसमें उनके परिजनों के हस्ताक्षर किए जाते हैं, उनकी मौजूदगी में पंचनामे की कार्रवाई की जाती है। कोई ना कोई एक परिवार का शख्स मौजूद रहता है और उसके बाद पोस्टमार्टम, अगर वो इस बात से सहमत होंगे कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराया जाए तो रात में करा लिया जाए, और अगर नहीं सहमत होंगे तो कल सुबह सूरज की रोशनी सुबह होते ही पोस्टमार्टम करा लिया जाएगा। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी एक ऐसी शख्सियत जिसके मौत पर चर्चा ज्यादा हो रही है उसके क्राइम की, कि किस किस तरह के अपराध को उसने अंजाम दिया। हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी, फिरौती, ये तमाम अपराध जिसकी फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है। 8 में तो अब वो सजा भी काट रहा था, लेकिन कई ऐसे मामले जिस पर अभी भी जांच पड़ताल और सुनवाई चल रही थी। सर्वेश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सर्वेश, एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी, सभी डरा करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज में उसकी पैठ थी, वो जेल के अंदर रहते हुए तालाब खुदवा लेता था क्योंकि उसे फ्रेश मछली खानी होती थी। डीएम और एसपी उसके साथ बैडमिंटन खेला करते थे। और आज जब मुख्तार अंसारी की इस तरह से मौत हुई है, जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो फैमिली के लोग भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन राजनीतिक दलों के वो नेता भी खुलकर नहीं रिएक्ट कर रहे हैं जिन्होंने कभी मुख्तार का फायदा उठाया था। निश्चित तौर पर 2017 के बाद से सूबे में जब कानून व्यवस्था योगी सरकार ने अपने हाथों में ली तो तमाम माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ था, और उसी में मुख्तार अंसारी को भी रोपड़ जेल से बांधा वापस लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और उसके बाद जेल मैनुअल के हिसाब से ही उसे तमाम सुविधाएं वहां पर दी जा रही थी। कई बार अर्जी भी दाखिल की थी कोर्ट में। जब वो लोअर कोर्ट में यानी कि एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में पेशी पर जाता था तो वहां पर उसने तमाम चीजों की मांग भी की थी, कभी कूलर की मांग की थी, कभी अन्य सुविधाओं की मांग की थी। समय समय पर वो मांग करता रहता था और कोर्ट उसके हिसाब से, जेल मैनुअल के हिसाब से उन चीजों की आपूर्ति का आदेश देती थी। लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन पहले एक बार उसे पेट में दर्द हुआ और इंस्पेक्शन के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और देर शाम तक डॉक्टरों ने उसे फिट घोषित किया, जिसके बाद दोबारा मेडिकल कॉलेज से उसे जेल भेज दिया गया था, बांदा जेल में। और आज जिस तरह की घटना हुई है, करीब 7:30 बजे की बात है, जब जेल के अंदर वो तड़प रहा था और वहां पर जो बंदी रक्षक थे उन्होंने जेलर को जानकारी दी और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में आनंद फानंद में भर्ती कराया गया, आईसीयू से सीसीयू में ट्रांसफर किया गया। और उसके बाद भी डॉक्टरों की टीम लगातार जांचें की और उसे बचाया नहीं जा सका। तो फिलहाल उसकी अब मौत हो चुकी है। आगे की जो विधिक प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, परिवार वाले वहां पर पहुंच रहे हैं, आगे पोस्टमार्टम कराया जाएगा, डॉक्टरों के पैनल से ये पोस्टमार्टम होगा, तमाम चीजें हैं। जैसा कि आपने कहा कि तमाम लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो सजा याफ्ता कैदी था, 8 मामलों में उसे सजा हो चुकी थी, कई मामलों में ट्रायल चल रहा था। जब भी वो पेशी पर आता था तो वो चूंकि माफिया था तो उसे पता था कि किस तरह से उसे रिएक्ट करना है, उसके मन के अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बाहर से वो हाथ हिलाकर जिस तरह से वो हाव भाव दिखाता था। प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो कुछ समय पहले ही जब प्रयागराज पेशी पर आया था तो उस समय उसने शेर भी सुनाया था, एक शेर सुनाकर भी जो है अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश मीडिया के सामने की थी। और सबसे बड़ी खबर इस समय दर्शकों को बता दें कि मुख्तार अंसारी का जो बेटा है, अब्बास अंसारी विधायक बेटा, वो फिलहाल कासगंज जेल में बंद है क्योंकि अब पिता की मौत हो गई है। बिल्कुल, और सर्वेश ये खबर आ रही है कि अब्बास अंसारी के लिए पैरोल की याचिका तैयार की जा रही है। सुबह वो याचिका लगाएगा पैरोल के लिए ताकि जनाजे में शामिल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके केसेस देखते हैं, वो यहाँ पर अर्जी लगा सकते हैं सुबह, क्योंकि अब उसकी तैयारी की जा रही है ताकि मुख्तार अंसारी का जो विधायक बेटा अब्बास अंसारी है जो कि कासगंज जेल में बंद है वो वहां पर मिल सके और जनाजे में शामिल हो सके। और इसके साथ साथ जब उसे सुपुर्द-ए-खाक किया जाए तब मुख्तार अंसारी को तब वो वहां पर मौजूद रहे। दरअसल चित्रकूट जेल में पत्नी निकहत अंसारी से अवैध मुलाकात, इसके अलावा जेल स्टाफ को धमकाने का मामला हो, चाहे ईडी का जो प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, और इसके अलावा गैंगस्टर के मुकदमे में अभी फिलहाल अब्बास अंसारी को जमानत नहीं मिली है, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि उसके वकीलों की ओर से पैरोल की गुहार लगाई जाए। जी जी,
मुख्तार का परिवार हाईकोर्ट में दाखिल करेगा अर्जी। अब्बास अंसारी को पैरोल पर रिहा करने की मांग की जा रही है, की जाएगी। पिता के जनाजे में शामिल होने की अनुमति मांगी जाएगी। तुरंत सुनवाई की गुहार भी लगाई जाएगी। चित्रकूट जेल में पत्नी निखत अंसारी से अवैध तरीके से मुलाकात के मामले में और जेल स्टाफ को धमकाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दर्ज किए गए केस और कुछ दिनों पहले दर्ज किए गए गैंगस्टर के मुकदमे में अब्बास अंसारी को अभी जमानत नहीं मिली है। अब्बास अंसारी को कुछ समय के लिए पैरोल पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई जाएगी। अभी यूपी के कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी, जो कि विधायक है। अलग अलग जिलों में मुकदमे दर्ज होने की वजह से सीधे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अब्बास अंसारी, जो कि जेल में बंद है, विधायक है, वो अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सके, इसके लिए वो अर्जी दाखिल करेगा कि उसे पैरोल मिले। इससे पहले उसे जमानत नहीं मिली क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है। अलग अलग जिलों में उसके खिलाफ केस चल रहे हैं। चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध तरीके से उसने मुलाकात की थी निखत अंसारी से, जो एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद और ज्यादा एक्शन उसके खिलाफ शिकंजा कसा गया था। जेल स्टाफ को धमकाने का भी मामला है। वो अब्बास अंसारी शामिल होना चाहता है पिता के जनाजे में और इसके लिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा अंसारी परिवार। मुख्तार अंसारी, जिसकी हार्ट अटैक की वजह से आज मौत हो गई, एक बेटा जेल में है, दूसरा बेटा फरार है, पत्नी भी फरार है। तो अब्बास अंसारी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बांदा पहुंच रहा है मुख्तार का परिवार। रात 2:30 बजे तक परिवार अस्पताल पहुंच जाएगा। मुख्तार के शव का वीडियोग्राफी के बाद पोस्टमार्टम होगा। वीडियोग्राफी के साथ साथ पोस्टमार्टम होगा। परिवार के सामने वीडियोग्राफी की जाएगी। उसके बाद शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के बीच होगा और पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लेकर जाया जाएगा पार्थिव शरीर को। मुख्तार अंसारी का परिवार, जो कि पहले ही गाजीपुर से बांदा के लिए निकल चुका है, लगभग 300 से ज्यादा किलोमीटर की ये दूरी है। रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास मुख्तार का परिवार पहुंचेगा बांदा मेडिकल कॉलेज और वहां पर बताया जा रहा है कि वीडियोग्राफी होगी। पोस्टमार्टम के दौरान भी वीडियोग्राफी होगी, जिसके बाद शव सुपुर्द कर दिया जाएगा परिवार को और गाजीपुर लेकर जाएगा परिवार इस शव को, जहां पर सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी के शव का किया जाएगा। तो बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। आज रात तकरीबन 8:25 पर अटैक आया मुख्तार अंसारी को, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और वहां पर 9 डॉक्टर्स की टीम देखरेख कर रही थी, इलाज कर रही थी, लेकिन मुख्तार को बचाया नहीं जा सका। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार को जेल में अटैक आया, जिसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत गंभीर होने के बाद उसे पहले आईसीयू में रखा गया, फिर सीसीयू में भर्ती किया गया। 2 घंटे के इलाज के बाद मुख्तार अंसारी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। 9 डॉक्टर्स की पैनल मुख्तार अंसारी का इलाज कर रही थी, साथ ही मेडिकल टेस्ट भी हो रहा था, लेकिन इसी बीच मुख्तार को बचाया नहीं जा सका। 2 घंटे के इलाज के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई।